जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने 19 सेट देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 20 नंबर सेट। जो भी साथी 19 सेट नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, जिससे कि आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा इन क्वेश्चनों से, क्योंकि रेलवे में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आसानी होगी। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहना ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो दिया है पहला क्वेश्चन इसमें, नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे रेडियोधर्मिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मिता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? हीनयान, तो बताएंगे पाली। कौन सी है? पाली। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो तीसरे में हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र डैश द्वारा तैयार किया गया था? श्वेत पत्र, तो श्वेत पत्र किसके द्वारा? तो बताएंगे आप साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? पूर्ण आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे पूर्ण आनुवांशिक गठन जो कहा जाता है, तीसरा हो जाएगा जीन प्रारूप। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन शामिल था? स्वतंत्रता सेनानियों में कौन शामिल था? तो 6वें का क्या हो जाएगा? भगत सिंह। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है? ओलंपिक्स में ग्रीष्मकालीन खेल है, तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा? तलवारबाजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते? तो 8 के ऑप्शन क्या दिए हुए हैं देखेंगे। ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल और हॉकी। तो 8 में क्या हो जाएगा आपका? हॉकी हो जाएगा। ठीक है, हॉकी। अगला क्वेश्चन दिया है, किस नदी को सिंगी खंबन कहा जाता है? सिंगी खंबन, तो किस नदी को कहा जाता है? आप बताएंगे सिंधु को। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का संविधान बजट को डैश रूप में संदर्भित करता है? बजट को, तो 10 नंबर का हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या हो जाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है? दल बदल कानून से। तो बहुत ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। तो बताएंगे 10वीं, 10 बहाने कर ले गई दल बदल। ठीक है। अगला, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला दिया है, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था? करो या मरो का
आह्वान जो है किस आंदोलन में किया था, तो बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन दिया है, भूस्खलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है, तो कौन सा उत्तरदायी है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे उत्तरदायी। चलिए 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर है, प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती कह रहा है, तो किस क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में कि और कहीं। ऑप्शन हो जाएगा सुंदरवन। ठीक है, कहाँ नहीं पाई जाती है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो आप बताएंगे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 16 नंबर, निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है, गुजरात का। तो 16 नंबर का हो जाएगा आपका गरबा गुजरात। ठीक है, गरबा गुजरात। घूमर राजस्थान, कालबेलिया भी राजस्थान का है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। आप बताएंगे क्या है, अम्ल। अगला क्वेश्चन दिया है, जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो अतिचालक का कौन सा गुण अकस्मात शून्य तक आ जाता है, अकस्मात शून्य तक आ जाता है। तो 18 को हो जाएगा प्रतिरोध। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु से हुई है। तो बताएंगे 19 का क्या हो जाएगा, जूडो। क्या हो जाएगा, जूडो। अगला है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पुलिंदा है जिसमें ऊर्जा E है जो विकिरण की आवृत्ति V के समानुपातिक है। तो कौन सा हो जाएगा 20 का, 4 नंबर, फोटोन। अगला हो जाएगा 21 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति को तैयार किया था। तो सभी को हड़प नीति कौन था, वो लॉर्ड डलहौजी। अगला देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर दिया हुआ है, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार डैश में प्रदान किया गया है। तो किसमें प्रदान किया गया है, 97वां संविधान संशोधन 2011। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक। 23 का क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद, तो कौन सा अनुच्छेद है, देखेंगे 24 का क्या हो जाएगा, 148। अगला दिया है, समाजवाद का भारतीय प्रकार है, समाजवाद का भारतीय प्रकार क्या है, यह हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला 26 नंबर, ओक और शाहबलूत के पेड़ डैश हैं, ओक और शाहबलूत के पेड़ हैं, कौन हैं, बताएंगे 26 को हो जाएगा सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़।
अगला दिया है 27 नंबर, ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं? कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं? तो बताएंगे 2 शैलियाँ हैं कुश्ती की। अगला है 28 नंबर, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाब अहमद। अगला है, पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कहाँ पहुँचे थे? पुर्तगाली जो प्रथम बार भारत में कहाँ पहुँचे थे? तो ये पहुँचे थे कालीकट बंदरगाह। अगला है 30 नंबर, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। अगला दिया है 31 नंबर, 31 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान में उल्लिखित शब्द भ्रातृत्व से आशय है। तो 31 का क्या हो जाएगा? भाईचारे की भावना, बंधुत्व, भाईचारे की भावना। अगला दिया है, किस वर्ष वायसराय करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? बंगाल विभाजन की घोषणा की थी तो 1905 में, 19 जुलाई 1905। अगला है, गर्मियों में उच्च चारागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो देखेंगे 33 नंबर का हो जाएगा तो 33 नंबर का हो जाएगा मौसमी चारागाह परिवर्तन। अगला आपका 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों के बाद 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है? तो ये कौन सा है आप बताएंगे। 34 का क्या हो जाएगा? हैली धूमकेतु। अगला है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम डैश के अधीन एक कार्यालय है। तो कौन सा हो जाएगा? 35 नंबर का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला दिया है 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील जो है कि मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है साक्षरता दर। क्या हो जाएगा? साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, रहस्यमयी बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो 38 का क्या हो जाएगा? अंध महासागर। कौन सा? अंध, जिसे अटलांटिक महासागर। अगला है 39 नंबर, देखेंगे क्या कह रहा है। 39 नंबर दिया हुआ है, सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत डैश वर्ष में हुई थी? आरपीडीएस की शुरुआत वर्ष में हुई थी। तो किस वर्ष में हुई थी? तो बताएंगे, ये हुई थी 1992। अगला दिया है, आईसीसी का पूर्ण विस्तार है। आईसीसी का पूर्ण विस्तार है तो 40 का क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
अगला दिया है 41 नंबर, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से आशय है। राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से आशय है 41 का पहले प्रति व्यक्ति की प्रतिवर्ष आय। अगला दिया है 42 नंबर, 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने में से इनकार कर दिया था, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। उसे नील विद्रोह कहते हैं, लाल विद्रोह, पीत विद्रोह और हरित विद्रोह। तो क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नील विद्रोह। अगला दिया है 43 नंबर, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द जोड़े गए। तो ये किसमें जोड़े गए थे? तो बताएंगे हम 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, 1976 में। अगला है, खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अगला है, प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो किस गुफा में स्थित है? तो 45 का क्या हो जाएगी? अजंता की गुफाओं में। अगला है, मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को डैश लिया गया है। किसमें लिया गया है? तो 46 का क्या हो जाएगा? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अगला देखेंगे 47 नंबर, निम्नलिखित महान झीलों में से कौन सा पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 47 का क्या हो जाएगा? मिशिगन झील। अगला है, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड डैश नामक छोटी इकाइयों से बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर का न्यूक्लियोटाइड। अगला हो जाएगा 49 नंबर, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा किससे संबंधित है वीडियो में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश वर्तमान में है? तो उतनी समय की बात देखेंगे, तंबाकू उत्पादन में कौन सा है? तो बताएंगे चीन। तंबाकू उत्पादन में कौन है? चीन। भारत और ब्राज़ील के बाद चीन विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।